देखिए मैं बस अभी घर पहुंचा हूं, मैं थोड़ा वर्कआउट करके आपको बताता हूँ। विनायक आ गया। I'll call you back। आपसे बात करनी है, एक नई मुसीबत आके खड़ी हुई है। फिर से नई मुसीबत? हाँ विनायक, आप घर पे ही नहीं होते तो आपसे बात करने का मौका ही नहीं मिलता। देखो सृष्टि, मेरे पास समय नहीं है तुमसे बात करने का। विनायक, मैं आपकी पत्नी हूँ, तो आपको पसंद हो या ना हो आपको मुझसे बात तो करनी पड़ेगी। देखो सृष्टि, हर दिन एक ही नाटक मुझे अच्छा नहीं लगता है। अच्छा बोलो जो बोलना है, साफ साफ बोलो, जल्दी बोलो। अर्शी को पता चल गया है कि आदित्य का कॉल आया था अनिरुद्ध को। तो उसने बताया है कि जनक इज मिसिंग। क्या आप मुझे क्यों ऐसे देख रहे हैं? नहीं, मैं बस समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बात सुनकर तुम्हें खुशी हो रही है या फिर उस बेचारी बच्ची की फिक्र हो रही है। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे खुशी होनी चाहिए? खुशी तो होगी, ऑब्वियस सी बात है ना। अच्छा क्यों, ऑब्वियस क्या है? वो इसलिए सृष्टि क्योंकि वो बेचारी बच्ची तुम्हारे रास्ते का कांटा थी। अब वो ना जाने कहां खो गई है। इसलिए अब तुम्हें उसकी मां बनने की जिम्मेदारी नहीं उठानी, तुम्हारी बदनामी नहीं होगी, तुम्हारे ऊपर कोर्ट केस नहीं होगा। वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। मतलब ये कि बृजभूषण जी इस दुनिया से चले गए। अब तुमने झनक को अपने रास्ते से हटा दिया है, एक परफेक्ट प्लान के तहत, एकदम परफेक्ट प्लान बनाया। विनायक प्लीज। और आज भले ही अर्शी और अनी की शादी हो गई हो और विनायक को ज्यादा कुछ नहीं पड़ा है झनक के बारे में, पर उसे सृष्टि पर से शक अब कभी नहीं हटने वाला, क्योंकि उसे पता है कि सृष्टि अपने काम के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इस बार जो भी बोलेंगे ना सोच समझ के बोलिए। सृष्टि, मैं एकदम सोच समझ के बोल रहा हूँ। झनक अगर मिसिंग है तो इसमें सबसे ज्यादा फायदा तुम्हारा है। अच्छा, और आपको ऐसे क्यों लगता है कि मेरा फायदा है? क्योंकि अगर कोर्ट का वर्डिक्ट निकलता ना तो तुम्हें उसकी मां करार कर दिया जाता, लेकिन अब ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। सृष्टि, कभी कभी मैं सोचता हूं कि मुझे डरना चाहिए कि मैंने इतने साल एक ऐसे क्रिमिनल मास्टरमाइंड के साथ कैसे गुजार दिए, या फिर मुझे गर्व होना चाहिए कि मेरी बीवी, मेरी पत्नी इतनी शातिर है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी पकड़ी नहीं गई। आपसे तो बात करना ही बेकार है। क्यों करती हो मुझसे बात? क्योंकि मुझे अर्शी की फिक्र है। क्या हो गया अर्शी को? विनायक, इट इज ऑब्वियस। पिछली बार जब अनिरुद्ध को पता चला था ना कि झनक मिसिंग है, सबको छोड़ के वो मुंबई भाग गया था उसे ढूंढने के लिए। तुम गलत बोल रही हो यहाँ पर फिर से। अनिरुद्ध तुम्हारे और अर्शी के साथ डांस कंपटीशन में गया था और वहां उसे झनक दिखी थी। Whatever विनायक, जो भी है, लेकिन इस बार भी मुझे डर है। इस बार भी अनिरुद्ध उसे ढूंढने चला जाएगा, यही लग रहा है ना तुम्हें? और अब जहां सृष्टि को रह रहकर अनिरुद्ध पर अब भी शक है कि वो झनक को ढूंढने निकल जाएगा अर्शी को छोड़कर, वहीं विनायक को ये बातें फिजूल की लगती है। हाँ, लेकिन इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? देखो सृष्टि, तब अनिरुद्ध पे कोई पाबंदी नहीं थी, कोई रोक टोक नहीं थी, लेकिन अब है। अब है? कैसी? अनिरुद्ध अब ऐसे बंधन में बन चुका है कि चाह कर भी तोड़ नहीं सकता है। अर्शी से उसकी शादी हो चुकी है, अर्शी की कोख में उसका बच्चा पल रहा है। अब जो भी है, जैसा भी है, अनिरुद्ध भाग नहीं पाएगा। और ये आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? कैसे? रुको। हाँ डैड। अर्शी बेटा, कहाँ हो तुम? मैं अनी के घर पे। क्यों? और बेटा अनी कहाँ पर है? तुम्हारे आसपास है? नहीं, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? नहीं बेटा, डैड हो ना, फिक्र लगी रहती है इसलिए पूछ लिया बेटा। जी मैं समझी नहीं। बेटा इस वक्त तुम्हें समझने की कोई जरूरत नहीं, बस एक चीज बताओ, पिछले कुछ दिनों में तुमने अनी पे नजर रखी थी? हाँ डैड। कुछ अजीब दिखा तुम्हें? हाँ, अनी को आदित्य कपूर का कॉल आया था, कह रहा था कि झनक मिसिंग है। कब की खबर है ये? एक दिन बीत चुका है। और अनिरुद्ध के मुंबई जाने की कोई गुंजाइश बेटा? और अब तो ये सवाल पर सृष्टि के भी कान खड़े हो गए हैं। जवाब से ही पता चल जाएगा कि मामला आखिर क्या है। नहीं, वैसा तो कुछ नहीं है, मगर सुनो, इस बार अगर अनिरुद्ध मुंबई जाने की बात करे तो सबसे पहले तुम मुझे बताना। आपको बताऊं? हाँ बेटा। वो क्या है ना कि अब तक मेरा झनक पे कोई अधिकार नहीं था, लेकिन जब से मुझे पता चला है कि मेरी पत्नी ही झनक की माँ है, तो फिर मेरी भी जिम्मेदारी बनती है ना बेटा। डैड मैं समझी नहीं।
बेटा मेरी भी जिम्मेदारी है झनक को ढूंढने की। बेटा उसके साथ बहुत नाइंसाफी हुई है और जिन्हें अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहिए था उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो एक गुनहगार का पति होने के नाते ये सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा ना बेटा। और अब जहां अर्शी भी चौंक जाती है कि आज विनायक उससे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, तो हैरान होती है जब बेटा वो में कहावत है ना कि पति के पुण्य से ही इस पत्नी का पुण्य होता है, तो इस पत्नी का पुण्य मेरे पुण्य से जुड़ा बेटा। ठीक है बेटा, रखता हूं, अपना ख्याल रखना। हाँ बेटा। सृष्टि मुझे बहुत सारे काम बाकी है, मैं जा रहा हूं। विनायक, और हाँ सृष्टि, एक चीज और कहना चाहूंगा तुमसे, अभी भी समय है, पश्चाताप करो, प्रायश्चित करो, शायद तुम्हारे पापों की जो सजा है ना थोड़ी कम हो जाए। पर अहंकार और दौलत की बू में पड़ी सृष्टि मुखर्जी को क्या पता कि आगे जाकर क्या नहीं हो सकता है। जहां वो आज सिर्फ अर्शी की फिक्र कर रही है, कल शायद किसी और की भी फिक्रमंद हो जाएगी वो। तो बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर आगे की अपडेट्स के लिए, क्योंकि अब शायद कहानी में आएगा बहुत बड़ा ट्विस्ट, जहां अनी ना चाहकर भी अपने दोस्त से जब मिलने जाएगा तो वहां तो होनी ही है मुलाकात उसकी झनक से। आपके क्या बहुत सारे दोस्त हैं कोलकाता में? हाँ बहुत सारे दोस्त हैं। मैंने आपको बताया ना, मैंने वहाँ पे पढ़ाई की है, दोस्त तो बन ही जाते हैं। एक खास दोस्त बन गया, वो भवानीपुर में रहता है। आप कभी गई हैं वहाँ पे? नहीं, कभी भी नहीं। मुंह दिखाए की रस्म होने वाली है ना, तो सबने सोचा कि मेरे खास फ्रेंड को बुलाया जाए। वैसे मेरे दोस्त का नाम अनिरुद्ध है। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर। इस बार अगर अनिरुद्ध मुंबई जाने की बात करे तो सबसे पहले तुम मुझे बताना। आपको बताऊं? हाँ बेटा। वो क्या है ना कि अब तक मेरा झनक पे कोई अधिकार नहीं था, लेकिन जब से मुझे पता चला है कि मेरी पत्नी ही झनक की माँ है, तो फिर मेरी भी जिम्मेदारी बनती है ना बेटा। डैड मैं समझी नहीं। बेटा मेरी भी जिम्मेदारी है झनक को ढूंढने की। बेटा उसके साथ बहुत नाइंसाफी हुई है और जिन्हें अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहिए था उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो एक गुनहगार का पति होने के नाते ये सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा ना बेटा।